हजरत मुकर्रम जब करबला की बात होती है, तकारीर सुनिए, किताबें पढ़िए, रिवायात को खंगालिए, हर जगह पता चलता है कि वहां प्यास की पुकार थी, वहां पानी की तलब थी, अल-अत्श की सदाएं थी। बेशक जब भी करबला का जिक्र होगा और मजलूम करबला का जिक्र होगा, वो प्यास की शिद्दत का जिक्र साथ होगा। लेकिन मैं जिसारत करूंगा ये सवाल करने की कि जिन जालिमों ने पानी की बंदिश की थी, क्या उन्होंने खाने की बंदिश नहीं की होगी? जाहिर है सामान्य खुर्दोनोश सब चीजों की बंदिश होगी, लेकिन हर जगह जिक्र पानी की तलब का होता है, प्यास की तड़प का होता है, लेकिन रोटी का जिक्र कहीं नहीं और भूख का जिक्र कहीं नहीं। उसका सीधा साधा आसान जवाब एक ये है कि अगर भूख भी हो प्यास भी हो तो प्यास की शिद्दत ज्यादा होती है, तो उस शिद्दत की वजह से उसका जिक्र ज्यादा होना है। मैं भी मानता हूं, बेशक दुरुस्त है, प्यास की शिद्दत ज्यादा होती है इसलिए प्यास का तस्करा ज्यादा होगा। लेकिन यारो ज्यादा होगा ना, कहीं थोड़ा बहुत भूख का जिक्र भी हो जाना चाहिए था, कहीं तो रोटी की तलब का भी जिक्र हो जाना चाहिए था। लेकिन वाकया करबला में पानी की तलब का जिक्र तो मिलेगा, रोटी की तलब कहीं नहीं मिलती। आखिर क्यों? उसका जिक्र ही नहीं है। सबब क्या है? मैं अर्ज करूंगा, उसको एक मिसाल के जरिए समझिए। आप घर में तशरीफ फरमा है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, आप बाहर गए, देखा एक परेशान हाल शख्स है, पूछा क्या बात है? जी मैं बड़ा प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दीजिए। आपने सोचा प्यासे को पानी पिलाना तो अच्छी बात है, आप अंदर आए, पानी उसको पिलाया, वो सैराब हुआ, रुखसत हो गया, आप घर वापिस आ गए। थोड़ी देर बाद फिर किसी और शख्स ने दरवाजा खटखटाया, आप बाहर गए, देखा एक और शख्स खड़ा है परेशान हाल। हाँ जी क्या बात है? जी मैं बहुत भूखा हूं, मुझे रोटी खिला दीजिए। तो आपने सोचा अगर पानी पिलाना सवाब है तो रोटी खिलाना भी तो सवाब का काम है। आप अंदर वापिस आए, रोटी उठाई, थोड़ा सालन रखा, बेटे को दे दिया, जाओ बेटे बाहर एक फकीर खड़ा है, जाके उसको ये रोटी दे आओ। यारो जरा सोचो, जब मांगने वाले ने पानी मांगा था तो आपने उसे फकीर नहीं समझा था, भिखारी नहीं समझा था, लेकिन जब उसने रोटी मांगी है तो उसे फकीर कहा है, भिखारी कहा है। यारो पता ये चला कि पानी का मांगना भीख मांगना नहीं है और रोटी का मांगना भीख मांगना है। यारो जो यजीद से जिंदगी की भीख नहीं मांगता, वो तुमसे रोटी की भीख कैसे मांग सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सावधाना ग़ज़ालिए सलाम। यारो अगर आज हम हुसैनी कहलाते हैं तो ये महज कहलाने की बात नहीं है, हम अपने अमल से इसको साबित भी करते हैं, इसलिए कि हुसैनियत कुर्बानी का नाम है ना। तो हम तो आज तक कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं, हमारी तारीख कुर्बानियों से रकम है। हजरत मुकर्रम, मैंने अगर इस सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाया तो शायद इस महफिल का रंग कुछ और हो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। इतना खूबसूरत रंग है, इमाम आली मकाम का जिक्र है, बस हम तो इसी सदा के साथ रुखसत चाहते हैं कि मौला जिंदगी में रहें तो हुसैन की गुलामी में, और वहां पर जाएं तो हुसैन के साए में। और एक बात मजीद अर्ज कर दूं, यारो देखो पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे सरदारी निजाम है ना, तो क्या ख्याल है मसलन किसी इलाके का कोई सरदार हो, वडीरा हो, जागीरदार हो, उस इलाके में उस वडेरे से पंगा लेके आप वहां पर सुकून से रह सकेंगे? नहीं, जाहिर बना के रखनी पड़ेगी। तो यारो जिसको जन्नत में जाना हो ना, तो उसको जन्नत के सरदार से बिगाड़नी नहीं चाहिए।